Hello everyone, Archana this side from College Dunya. As we see, critical to being a leader is self-aware. For the initiate of thoughts on education, today we have with us Kishore Kumar Jha, UPSC coordinator, Prince College, Sikar. Hello sir. हाय। कॉलेज में हैं आप बहुत लंबे टाइम से, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे हमारी ऑडियंस को कि आपका जर्नी सीकर कॉलेज तक किस तरीके से रहा। नमस्कार। मेरा नाम किशोर कुमार झा है। मैं मूलतः बिहार से ताल्लुक रखता हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं दिल्ली में था और 2021 से मैं सीकर स्थित प्रिंस कॉलेज में काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ बतौर प्रिंस कॉलेज में एक विंग है प्रिंस सिविल सर्विसेज, तो प्रिंस सिविल सर्विसेज में बतौर यूपीएससी कोऑर्डिनेटर के तौर पर मैं यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि प्रिंस कॉलेज न सिर्फ राजस्थान बल्कि नॉर्थ इंडिया में एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहां हम कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही बच्चों को डिग्री के साथ साथ आईएएस और आरएएस की क्लास भी अवेलेबल कराते हैं। ये अच्छा इनिशिएटिव सर जो मतलब प्रिंस कॉलेज ले रहा है। तो सर प्रिंस कॉलेज में आईएएस और आरएएस की प्रिपरेशन जैसे आपने बताया कि पहले ही ईयर से शुरू हो जाती है, तो सर क्या फैसिलिटीज है ऐसी जो प्रिंस कॉलेज प्रोवाइड करवा रहा है स्टूडेंट्स के लिए जो आईएएस और आरएएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं? मैम एक्चुअली हमने जो प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है, हमने प्रोग्राम को इस तरीके से डिजाइन किया है कि अमूमन अभी क्या होता है कि अभी जो बच्चे कॉलेज में पहले तो वो 3 साल गुजारते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, उसके बाद फिर वो आईएएस और आरएएस की प्रिपरेशन के बारे में सोचते हैं और फिर वो दिल्ली, जयपुर, प्रयागराज या पटना इस तरह के शहरों की ओर कूच करते हैं। तो हमने ये तरह से ये सोचा, और खास करके जो प्रिंस है, जो आपके चेयरमैन है डॉक्टर सुंदा सर, उनका ये ब्रेन चाइल्ड था कि हम क्यों ना कॉलेज के बच्चों को फर्स्ट ईयर से ही, जिन बच्चों को अभी से ही उनका टारगेट है, उनका मोटो है कि हमें आईएएस और आरएएस में जाना है, तो क्यों ना हम उनको फर्स्ट ईयर से ही फाउंडेशन बैच बना के उनको ट्रेन करें। तो एक तो जो आपको पता है कि जो यूपीएससी की सिलेबस है आईएएस की और इवन आरपीएससी की जो सिलेबस है, उसमें बेसिकली ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट ज्यादा डोमिनेट करते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। तो हमने ये कोशिश की कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ उनको अभी से डिग्री के साथ साथ जो है उनको अभी से ट्रेन करें। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों को हमने 2021 से यहाँ स्टार्ट किया और अभी हमारा जो है सक्सेसफुली तीसरा बैच जो है ये फर्स्ट ईयर के बैच के साथ हमने स्टार्ट किया 2023 में। अभी हमारा 3 जुलाई से पहला बैच स्टार्ट भी हुआ। बहुत ही बढ़िया इनिशिएट ले रहा है सर प्रिंस कॉलेज। तो सर मैं आपसे कुछ यूएसपीज और मतलब प्रिंस कॉलेज के बारे में जानना चाहूंगी ज्यादा कि क्या है जो प्रिंस कॉलेज को डिफरेंट बनाता है दूसरे कॉलेजेस से। एक तो प्रिंस कॉलेज को डिफरेंस सबसे पहले तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत यूनिक है। बच्चों को पीस चाहिए स्टडी के साथ साथ। तो एक तो ये शहर के जो बहुत भागम भाग और बहुत शोर शराबे से बहुत दूर है और इतना ग्रीनरी एनवायरनमेंट है। आप गूगल भी करेंगे, यूट्यूब पे हमारे पेज वीडियोस पड़े हैं, आप कैंपस भी देख सकते हैं। हमारा बहुत ग्रीनरी है, इको फ्रेंडली कैंपस है, नॉइज वगैरह से, शोर शराबे से बहुत दूर है। इसके अलावा जो मैं बात करना चाहूंगा कि यूपीएससी की जो फैकल्टी की टीम है वो हमने मेट्रोपॉलिटन सिटीज यानी दिल्ली से हायर किया हुआ है। तो सीकर जैसे शहर में टियर 2 या टियर 3 सिटीज कह सकते हैं सीकर को, वहां मेट्रोपॉलिटन सिटीज दिल्ली से टीचर्स को बुला के उनको अपॉइंट करके और बच्चों को दिल्ली जैसी स्तरीय सुविधा में और अफोर्डेबल फीस में, बहुत किफायती फीस में उनको हम यूपीएससी, आईएएस और आरएएस की क्लासेस दे रहे हैं और साथ साथ डिग्री की क्लासेस दे रहे हैं। तो ये एक यूनिक फीचर्स है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि कोई कॉलेजेस में आईएएस और आरएएस सिर्फ सेमिनार के लिए आते हैं। हम सेलेक्टेड आईएएस और आरएएस को बुलाते हैं और हफ्ते 10 दिन वो हमारे साथ रुकते हैं और बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं और इवन वो क्लास लेते हैं। मैं बताना चाहूंगा 2020 बैच के आईएएस हैं, ऑल ओवर इंडिया 13 रैंक आया था गौरव बुढ़ानिया जी। वो प्रिंस सिविल सर्विसेज के साथ जुड़े हुए थे, मेंटर थे। 15 से 20 क्लासेस उन्होंने ली। इसके अलावा 2021 बैच के पवन जी कुमावत नागौर के हैं, वो राजस्थान के नागौर जिले के, दिल्ली में एसडीएम है, दानिक्स बैच में है, वो प्रिंस के साथ जुड़े हुए थे। इसके अलावा और भी आईएएस, आईपीएस बीच बीच में आते हैं, क्लास लेते हैं, बच्चों को मेंटोर करते हैं। तो ये फैसिलिटीज किसी कॉलेज में नहीं है कि वो किसी सिविल सर्वेंट से पढ़ सकें, उनके साथ इंटरेक्शन कर सकें। ये तरह से बहुत यूनिक फीचर्स है प्रिंस कॉलेज। जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेंटरशिप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मतलब ऐसा क्यों लगता है, जैसे प्रिंस कॉलेज भी प्रोवाइड करवा रहा है फर्स्ट ईयर से यूपीएससी और आरएएस की ट्रेनिंग्स करवा रहा है, तो आपको मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि बच्चे को फर्स्ट ईयर से ही जो कोचिंग है वो स्टार्ट कर लेनी चाहिए?
मेरा मानना है कि जैसे आप देखिए आईआईटी या नीट के बच्चे वो क्या करते हैं कि प्री फाउंडेशन में क्लास 8-9 से ही वो तैयारी शुरू कर देते हैं। अगर हमें किसी बड़े ड्रीम की ओर जाना है, अगर हमने किसी बड़े ड्रीम को टारगेट किया है, तो उसके लिए हमें मेहनत पहले से शुरू करनी होगी। ये नहीं कि आईएएस जो है देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती है, इंडिया का टफेस्ट एग्जामिनेशन है और देश का टॉप ब्रांड उसमें बैठता है, चाहे वो आईआईटी वाला स्टूडेंट्स हो, चाहे कोई आईआईएम से गया पास आउट स्टूडेंट्स हो या किसी ने मेडिकल एम से की हो, तो भी वो एक बार यूपीएससी के एग्जामिनेशन जरूर बैठता है। तो जब देश के टॉप ब्रांड इस एग्जामिनेशन पे बैठ रहे हैं तो हमें तैयारी भी उसी अकॉर्डिंग करनी होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जो बच्चे अभी से आईएएस आरएस करना चाहते हैं उसके बाद अगर उनका वो ड्रीम जॉब है तो हम अभी से उनको उस हिसाब से ट्रेन, उनको वो वे ऑफ लाइफ बताएं कि आईएएस बनने के लिए आपको किस किस चीज पे फोकस करना है, किस किस चीज पे वर्क करना है। तो हम इस पर यहाँ विशेष तौर पर जोर देते हैं। और नॉर्मल ग्रेजुएशन करना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन भी करेंगे तो फिर वो एक तरह से वही एक बेरोजगारी की फौज जो खड़ी है देश में, वो उसी फौज का हिस्सा बन जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्किल्ड बने, तो अगर वो आईएएस आरएएस की तैयारी करते हैं तो नो डाउट इतने बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसके अलावा भी छोटे एग्जामिनेशन है, बैंकिंग है, एसएससी है, रेलवे है और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन है, उसको भी वो क्रैक कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आईएएस और आरआईएस उनसे नहीं होता है तो वो बैंकिंग की तैयारी भी कर सकते हैं। तो सर इसी से एक मैं क्वेश्चन और इसी में ऐड करना चाहती हूँ कि इसके अलावा बच्चों के पास और क्या क्या करियर की अपॉर्चुनिटीज रहती है? देखिए यूपीएससी वाले बच्चों के साथ जो करियर की अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूं तो एक एग्जामिनेशन यूपीएससी ही कराती है, उसको सीएपीएफ कहते हैं, सेंट्रल आर्med पुलिस फोर्सेस। यूपीएससी वाला ही पैटर्न है, एग्जाम कंडक्ट करने वाली बॉडी भी यूपीएससी ही है और इसमें यूपीएससी जैसा बहुत वास्ट सिलेबस भी नहीं है। तो सीएपीएफ के थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं वो असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं, जैसे सीआरपीएफ है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, इन सारे फोर्सेस में वो असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। और ये असिस्टेंट कमांडेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट में जो डिप्टी एसपी होता है उसके इक्विवेलेंट होता है। तो गजटेड पोस्ट माना जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब है और बेस्ट सैलरीज है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत वो आते हैं, तो बहुत बेस्ट जॉब है। और यूपीएससी की तैयारी करने वाले अधिकांश स्टूडेंट्स, हाँ इसमें एक चीज है कि फिजिकल पैरामीटर्स ध्यान देना होता है, क्योंकि इसमें कुछ रिटन टेस्ट के बाद कुछ फिजिकल पैरामीटर्स हैं, कुछ दौड़ है, लंबी है, इसके बाद वो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए चयनित हो सकते हैं। तो यूपीएससी के स्टूडेंट्स के पास बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज है, अगर वो यूपीएससी में कोचिंग ले रहे हैं या प्रिंस कॉलेज से कर रहे हैं। तो सर मुझे एक चीज जाननी थी कि मतलब एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या है जो अभी भी इम्प्रूवमेंट चाहता है? देखिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में अगर इम्प्रूवमेंट की बात हम करें तो बेसिकली मैं यही बताऊंगा कि जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम का जो पैटर्न चला रहा है, अब तो वैसे एनईपी लागू हो गई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बहुत सारे को करिकुलम एक्टिविटीज को जोड़ा गया है। बच्चों को एक तो उनके इंटरेस्ट के आधार पर हमें विभाजित करना होगा, एक तो पेरेंट्स पे समझना होगा कि हम अपने एक्सपेक्टेशंस का बोझ बच्चों पर न डालें। अगर फर्दर मैं अगर आईएएस नहीं बन पाया तो मैं अपने बच्चे को चाहूंगा कि वो आईएएस ही बने। हो सकता है कि उसमें एक अच्छे पेंटर का गुण छिपा हुआ हो सकता है कोई अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, हो सकता है कोई अच्छा फुटबॉलर बन जाए। तो हमें एजुकेशन को सिर्फ यही नहीं मानना चाहिए कि अगर कोई बच्चा साइंस पढ़ रहा है तो वो बीटेक ही करे, अगर कोई बच्चा बायोलॉजी लिया है तो मेडिकल की फील्ड में ही जाए, ऐसी बात नहीं है। वो हो सकता है कि अच्छा सिंगर बन सकता है, अच्छा पेंटर बन सकता है, या वो आर्ट्स की फील्ड में कोई अच्छा काम कर सकता है। तो एक तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में स्किल को जोड़ना पड़ेगा, प्रोफेशनल स्किल्स, ताकि जो सिंपल ग्रेजुएशन वाले बच्चे हों या बीटेक कॉलेजेस की अगर हम बात करें, इंडिया में बहुत सारे बीटेक कॉलेजेस, अगर आईआईटीज और एनआईटीज को छोड़ दें तो नॉर्मल बीटेक कॉलेजेस में जो बच्चे पास आउट होते हैं वो इंटर्नशिप के लिए भी उनको ऑफर नहीं आता है, अगर ऑफर आता है तो 10,000 15,000 वाले जॉब में। तो कहीं ना कहीं ये जो पढ़ाई का जो स्ट्रक्चर है तो उसमें एक रेडिकल रिफॉर्म की आवश्यकता है। सर आई थिंक बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दूसरा सर ये रहता है कि हमारा बहुत ही ज्यादा बोलते हैं कि कट थ्रोट कंपटीशन चलता है हर एक फील्ड में, आईएएस यूपीएससी की बात भी करें, अगर किसी भी फील्ड की बात करें, तो आपके क्या सजेशन है एक स्टूडेंट के लिए कि वो किस तरीके से स्ट्रेस फ्री रहे और जो अपनी कंपटीशन है उस पर ज्यादा फोकस करे? तो आईएएस जैसे एग्जामिनेशंस में नो डाउट कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हर एक साल 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें 6-7 लोग अपीयर होते हैं प्रीलिम्स में, फिर वो छठ के मेंस में 10,000 बचते हैं और इंटरव्यू तक पहुंचते पहुंचते वो 3,000 बचते हैं अगर 1,000 सीट है। तो इसमें नो डाउट फ्रस्ट्रेशन है,
बहुत बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं। तो मेरा जो एडवाइस ये है, एक तो प्लान भी लेकर चलें, और दूसरा पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई करें, कूल रहें। आप अपने काम को अगर छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं तो आप फिर बड़े काम को अचीव कर सकते हैं। अगर हमारा एग्जामिनेशन अगर 2 महीने पहले है या 3 महीने पहले, तो अगर मैं प्लान के साथ, अगर स्टडी के साथ पढ़ाई करूं, तो मुझे एंजाइटी, मुझे स्ट्रेस कम आएगा। लेकिन अचानक से मैं एग्जाम के लिए जाऊं और 1 हफ्ते पहले स्टार्ट करूं पढ़ाई और पूरा सिलेबस अच्छा हुआ रहेगा, तो ऑटोमेटिक मुझे स्ट्रेस होगा। तो बच्चों के साथ ये है कि बच्चे प्लान करें, और जो उनको ट्यूटर मिलते हैं, जो उनको मेंटोर मिलते हैं, उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों में एंजाइटी, स्ट्रेस को परखें। अब सिर्फ साइकोलॉजिस्ट की भूमिका यहाँ नहीं होती है, साइकोलॉजिस्ट के अलावे भी जो टीचर हैं वो भी बच्चों के साइकोलॉजी को पकड़ सकते हैं कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है या इस बच्चे का इसमें मन नहीं लग रहा है, तो उसकी काउंसलिंग करें बीच बीच। काउंसलिंग से हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। इसके अलावा योगा वगैरह है, कुछ आसन है, योगा है, प्राणायाम है। आप नेचर के करीब जा सकते हैं। आपको म्यूजिक सुनने का शौक है, आप म्यूजिक सुनिए अगर बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं। आपको आपके कोई लव्ड वंस है, मम्मी पापा, फ्रेंड्स सर्कल में बात करना अच्छा लगता है, तो आप फ्री टाइम में आप उनसे बात करिए, उनसे अपनी बातों को निकालिए। मतलब आप अपनी इमोशंस को, या अगर आपके अंदर कुछ है तो आप लोगों से शेयर कीजिए। शेयर करने से कई बार समस्याओं का समाधान भी निकल जाता है। तो मेरा स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को ये सलाह है कि अगर एंजाइटी या स्ट्रेस हो रहा है तो आप इन सारी चीजों पर वर्क करेंगे तो नो डाउट इसको ओवरकम कर लेंगे। बिल्कुल सही बात बोली है सर आपने। और सर लास्ट में मैं ये पूछना चाहती हूँ, सीकर को सिटी ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है, तो यूपीएससी का या सिविल सर्विसेज का कैसा क्रेज रहता है वहाँ पे, और किस तरीके की प्रिपरेशन का क्रेज रहता है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो सीकर है ये खास करके आईआईटी, जेईई और नीट के लिए जाना जाता है, नो डाउट। लेकिन पिछले 2-3 सालों से जब से प्रिंस कॉलेज ने ये इनिशिएटिव लिया है, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब अन्य कॉलेजेस भी और अन्य संस्थाएं भी जो हैं, आईएएस और आरएस के साथ साथ जो अपने बैचेस को स्टार्ट करना उन्होंने शुरू किया है। और नो डाउट अभी ये इनिशियल फेज है, आने वाले 5-7 सालों में आप देखेंगे कि जैसे हम रिजल्ट देना शुरू कर देंगे, तो फिर ये आईआईटी, जेईई, नीट के साथ साथ सिविल सर्विसेज का भी एक अच्छा मतलब प्लेस बन जाएगा सीकर। क्योंकि सीकर में क्या है कि फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, यहाँ क्राइम नहीं है उतना। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं और जो यहाँ का जो सिस्टम है वो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली है। तो आने वाले समय में नो डाउट जैसे आईआईटी, जेईई के लिए फल फूल रहे हैं सारे कोचिंग सेंटर, तो सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और कई सारे कोचिंग सेंटर्स की निगाहें हैं सीकर पे। तो नो डाउट अगर हमने आज स्टार्ट किया है और कुछ कॉलेजेस, कुछ इंस्टीट्यूशंस इस दिशा में प्रयासरत भी हैं, तो आने वाले समय में सिविल सर्विसेज के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म सीकर उभर कर सामने। डेफिनेटली सर, सीकर में बिल्कुल ही ये क्रेज देखने को मिला है कि अब बच्चे जो है ज्यादा सिविल सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं। तो सर थैंक यू सो मच फॉर आपके मतलब थॉट्स को शेयर करने के लिए, एंड सीकर के बारे में इतनी सारी, एंड प्रिंस कॉलेज के बारे में इतनी सारी बातें बताने। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम।